जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी वाकई में आज का सत्संग बहुत डीप है, बहुत गहराइयों वाला है। अभी तक आपने गुरु जी के कल्याण सुने हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी क्या चाहते हैं, गुरु जी क्या सिखाना चाह रहे थे, आप इस सत्संग में जरूर सुनिएगा। संगत आंटी ने इतनी गहरी बातें बताई हैं संगत जी कि शायद हर कोई नहीं सोच सकता उस बारे में। और इतने गहराई से सोचने के लिए संगत जी आपका गुरु जी के प्रति डेडिकेशन और प्यार होना बहुत जरूरी है। और वही प्यार, वही डेडिकेशन मुझे संगत आंटी के सत्संग में दिखाई दिया है। और संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो हाँ संगत जी, आज के सत्संग में आपको कुछ ऐसे सत्संग भी मिलेंगे जिसमें गुरु जी अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्या उनकी संगत उन पर विश्वास करती है और संगत उस इम्तिहान में पास हुई या नहीं। उसके लिए आपको सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा। गुरुजी ने संगत आंटी के कष्ट काटे या नहीं, इसके लिए आपको सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे हैं, गुरुजी की कृपा से परिपूर्ण है, उनकी ब्लेसिंग से भरपूर है। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत की लाइफ में जो पॉजिटिविटी आई है, जो दुख भरे बादल हटे हैं, वो आप सत्संग सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है कि इन सभी सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और कई सारे सवालों के जवाब तो निश्चित मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, आंटी का सुनेंगे। और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैं कैसे जुड़ी, मैं अपने पहले सत्संग में विस्तार से बता चुकी हूँ। किस प्रकार मुझे गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई और आज भी हो रही है। संगत जी, गुरु कृपा का कोई अंत नहीं है। कौन सी कृपा का बखान कैसे करूँ समझ नहीं पा रही हूँ। फिर भी गुरु जी के मार्गदर्शन में मुझसे जो भी हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को बहुत से सवालों का जवाब इस सत्संग से प्राप्त हो सके। संगत जी, आज जो मैं बताने जा रही हूँ, ये सत्संग मेरा पहला सत्संग बनता, पर उस वक्त गुरु जी की आज्ञा नहीं थी। कैसे नहीं थी ये भी बताऊंगी। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से सुनाओ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। 2023 मार्च से यूट्यूब के जरिए मैंने गुरु जी को जाना, वहीं से गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा। मुझे सत्संग सुनना बहुत पसंद था। फिर मैंने गौर किया कि मैं जो भी सोचती हूँ उसी से संबंधित मुझे मैसेज दिखाई देते हैं। शुरू में मुझे इत्तेफाक समझकर भूल जाती थी, लेकिन हर बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता था। फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बड़े मंदिर बुलाया, बहुत बहुत ब्लेस किया, बहुत प्यारे स्वप्न दर्शन भी दिखाए, जिसे याद करके संगत जी मेरी आंखें भीग जाती है। बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। मैं जब भी कभी लो महसूस करती हूँ तो वह ड्रीम याद करती हूँ तो मुझ में फिर से हिम्मत आ जाती है। जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाती हूँ। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा, उस वक्त मैं एक टूटी हुई इंसान थी। जिंदगी में बहुत धोखा फरेब खा चुकी थी, लोगों के पाखंड को झेल चुकी थी, लोगों के रंग बदलते चेहरे देख चुकी थी। मेरे अपनों ने ही मुझसे ऐसा शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया कि मैं अंदर तक हिल चुकी थी। धीरे धीरे ईश्वर से विश्वास डगमगाता चला गया। वैसे मैं बहुत आध्यात्मिक इंसान हूँ। मेरे माता पिता बहुत आध्यात्मिक थे, आज वे इस दुनिया में नहीं है, गुरु जी के पास है। परिवार का वातावरण भी पूरा आध्यात्मिक था। ये सब संस्कार मुझे वहीं से मिले। मुझे बचपन में ही गुरु दीक्षा मिल गई थी, इसलिए बचपन से ही योग साधना, पूजा पाठ, इन सभी चीजों में मैं काफी विश्वास करती। लेकिन जिंदगी में लगातार मुसीबतों को झेलते हुए मुझे इन सब से विश्वास खत्म होने लगा। किसी भी चीज में मन नहीं लगता, साधना करने बैठती तो तुरंत उठ जाती, अच्छा ही नहीं लगता। मुझे अपने इष्ट देवता से बहुत शिकायत थी कि मुझ जैसा निर्दोष इंसान जिंदगी के धक्के खा रहा है और जो लोग दोषी हैं वे मजे में हैं। आपका ये कैसा न्याय है, यही सब सोचती रहती। ऐसे हालात में गुरु जी के सत्संग मुझे मानसिक शांति प्रदान करते। इसी प्रकार मुझे एक बार अचानक गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ। गुरुजी मुझसे कह रहे थे, पुत्र, मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, पर चिंता मत कर, सब ठीक होगा। मैं तेरे अंग संग ही
नहीं हूँ। उस वक्त संगत जी मैं नई नई जुड़ी थी, ठीक से कुछ पता नहीं था, लेकिन इस मैसेज ने मुझे गुरुजी से कनेक्ट करने में बहुत मदद की। मैंने मन में सोचा, गुरुजी मैं भला क्यों आपसे नाराज होने लगी, आपने क्या किया, मैं तो आपको अभी ठीक से जानती भी नहीं। उसके कुछ महीनों बाद गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिखाए और मेरे उन सभी सवालों का जवाब दिया जो मैं अपने इष्ट देवता से रो रो कर पूछा करती थी। संगत जी मैं तो बहुत हैरान थी, खुश भी थी। हैरान इसलिए थी कि गुरुजी स्वप्न में आकर मुझे सांत्वना दे रहे हैं, मेरा टूटा विश्वास जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं, जबकि मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा था। और खुश इसलिए थी कि मेरे कुछ सवालों के जवाब मुझे मिल गए थे। गुरुजी ने ऐसा करके मुझे समझाने की कोशिश की कि तू जिससे नाराज है, तेरा विश्वास जिससे उठ गया वो मैं ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं। मैं वही परम ज्योति हूँ, मैं वही शिव हूँ, मैं वही महाकाल हूँ, मैं वही हूँ जिससे तूने बचपन में दीक्षा ली थी। मैं सब में हूँ, मुझ में ही सब है, मैं ही वो परम सत्ता हूँ, मैं महाशून्य हूँ, मुझसे बाहर कुछ नहीं। मैं वही हूँ जिसकी तू बरसों से पूजा कर रही थी। ये अलग बात है कि आज तुझे मैं गुरुजी के रूप में मिला, ये तेरे अच्छे कर्मों का प्रताप है। ये सभी सोच गुरुजी ने मेरे मन में डाली और धीरे धीरे मेरा खोया विश्वास लौटने लगा। लगने लगा कि मैं अकेली नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल हर क्षण मुझे देख रहे हैं। कोई तो है जो मेरा बहुत अपना है, मेरे बहुत करीब है, मेरे दुख सुख समझता है। मेरे दोनों बच्चों पर गुरुजी की अपार कृपा है, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले वाले सत्संग में किया है। वे हमेशा ब्लेस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी की चुनौतियां अब समाप्त हो गई है, वो अभी भी है, लेकिन गुरुजी ने दुख सुख में बैलेंस बना दिया है। इतना भी दुख नहीं कि इंसान टूट जाए और इतना भी सुख नहीं कि इंसान गुरूर में आ जाए। दुख में डटकर खड़े रहने की कला गुरुजी ने ही सिखाई है। सच कहूँ संगत जी, अब पहले जैसा डर नहीं लगता। अब लगता है कि डरना क्या, देखा जाएगा जो होगा, गुरुजी तो हैं, वो सब संभाल लेंगे। हाँ तो संगत जी, मैं अपने उस ब्लेसिंग्स की महिमा का बखान करना चाह रही थी जिसकी आज्ञा उस वक्त गुरुजी ने नहीं दी थी। वो कैसे, तो सुनिए। हुआ यूं कि जब मैं गुरुजी के बुलाने पर बड़े मंदिर पहुंची तो मैंने ये सोचा, चलो अच्छा है, उस शक्तिपीठ पर चलते हैं जहाँ की ऊर्जा सकारात्मक है, कुछ तो अच्छा महसूस होगा। इतने दिनों से नकारात्मकता झेलते झेलते तंग आ चुकी हूँ, शायद वहाँ कुछ मानसिक शांति मिल जाए, और कुछ नहीं तो गुरुजी को अपलक निहारने का मौका ही मिल जाएगा। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। बहुत सुंदर दर्शन हुए। मैं तो पहले दर्शन में ही गुरुजी की मुरीद बन गई थी, लेकिन गुरुजी ने खाली हाथ नहीं लौटाया, भर भर के आशीर्वाद दिया। संगत जी, मुझे पाइल्स नामक बीमारी काफी सालों से थी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। मुझे डर लगता था, बस अपने खाने पीने पर ध्यान देती थी। काफी चीजें मैं नहीं खा पाती थी। मिर्च मसाले वाले खानों से तो मुझे बहुत बड़ी दुश्मनी थी, उन्हें खाते ही ये बीमारी एक्टिव हो जाती थी। अदरक से तो मेरी विशेष दुश्मनी थी, एक टुकड़ा भी अगर गलती से खा लिया तो समझो मेरी मौत आनी तय थी। मुझे बहुत दर्द होता और जब मैं वॉशरूम जाती तो संगत जी पोट मेरे खून से भर जाता, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। लेकिन बड़े मंदिर में मैंने अदरक वाली चाय पी, वो भी बिना डरे। लंगर खाया जिसमें अच्छी खासी मिर्च और अदरक साथ थी, मिर्च की चटनी भी थी। कहीं और ये सब होता तो मैं सब चीजें नहीं खाती, सोच भी नहीं सकती थी खाने का, लेकिन ये तो मेरे गुरु का प्रसाद था, छोड़ भी नहीं सकती थी। घर आने के बाद मैंने लगातार अदरक वाली चाय पीना शुरू कर दी, खूब मिर्च मसाले वाला खाना बनाने लग गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे पता था कि ये सब मेरे लिए नहीं है, बावजूद इसके संगत जी मैं बनाती रही और खाती रही। लेकिन मैंने देखा मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। एक दो दिन गुजरे, फिर 10 दिन, फिर महीना, लेकिन संगत जी मुझे रियलाइज नहीं हो पा रहा था कि गुरुजी ने मुझ पर कृपा कर दी है। इसी बीच मैं 2023 जुलाई से लेकर 2024 मई जून तक बड़े मंदिर कई बार गई। मई महीने में जाकर मुझे ये बात समझ में आई कि मैं ठीक हो गई हूँ, और मैंने अपने कुछ खास लोगों को गुरुजी की उस कृपा के बारे में बताया कि कैसे गुरुजी ने मुझे ठीक किया, वो भी बिना कहे। गुरुजी ने अपने आप इस बीमारी से मुझे निजात दिला दी थी। गुरु कृपा महसूस करके मैं बहुत भावुक हो रही थी। संगत जी, उस वक्त मैं टीना आंटी का सत्संग सुना करती थी। मैंने सोचा मैं भी अपना सत्संग शेयर करूंगी, और ऐसा सोचकर मैं सत्संग लिखने बैठी। आधा लिखा ही था कि तभी मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, और मैं लिखना छोड़कर वॉशरूम जाती हूँ, और संगत जी पॉट पर बैठते ही क्या देखती हूँ कि पूरा पॉट खून से भर गया। मुझे काटो तो खून नहीं, ऐसा लगा जैसे आसमान से जमीन पर आ गई हूँ। अब मेरे मन में अजीब अजीब विचार चलने लगे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मैं तो सोच रही थी कि मुझ पर गुरु कृपा हो गई है, अब उन लोगों से क्या कहूंगी, मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी। फिर मैंने सोचा मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं खुद को और गुरुजी को किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, मैं चुप रहूंगी। यही सब सोच के मैं बाहर निकली और जो सत्संग लिख रही थी उसे डिलीट कर दिया। संगत जी, मुझे बहुत बड़ा शौक लग गया। मैं काफी देर चुपचाप बैठी रही, तभी यूट्यूब खोला। उसमें पहला जो मैसेज था वो इस प्रकार था। गुरुजी कह रहे थे, बड़ा लोगों को कहती फिरती थी कि मेरे गुरुजी तो ऐसे हैं, मेरे गुरुजी तो वैसे हैं, अब क्या हुआ, क्यों सिर पर इतना बड़ा बोझ लिए बैठी है। अपने गुरुजी पर भरोसा भी करती है और हार भी मान जाती है।
संगत जी मैं तो चौंक गई कि ये क्या है, क्या ये मेरे लिए है, क्या ये संदेश गुरुजी मुझे दे रहे हैं। जी हाँ संगत जी, वो मैसेज मेरे लिए ही था, वो दिन और आज का दिन। संगत जी ये सत्संग लिखने तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उस दिन के बाद ये कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आज बिल्कुल श्योर हूँ कि गुरुजी की अपार कृपा मुझे प्राप्त हो गई है। सद्गुरु मेरा सदा दयाला, मोहे दिन को राख लियो। संगत जी ये शब्द कीर्तन मुझे बहुत पसंद है। गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे लेकिन मैं फेल हो गई, पर गुरुजी ने मुझे पास कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि उस वक्त गुरुजी की आज्ञा नहीं थी कि मैं सत्संग शेयर करूं। अब आज्ञा हुई है तो मैं शेयर कर रही हूँ। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने, उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। काफी दिनों से मुझे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इंट्यूशन दे रहे हैं कि सत्संग अब शेयर कर दे, वक्त आ गया है। इस बीमारी से संबंधित अचानक एक सत्संग भी मेरे सामने आ गया। उसमें कोई आंटी बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने उनकी पाइल्स की बीमारी ठीक कर दी। उसके बाद एक शब्द कीर्तन भी बार बार मुझे गुरुजी सुना रहे थे, जिसके बोल इस प्रकार है। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा वाणी। अर्थात जहाँ तक मुझे समझ आया संगत जी, शायद मतलब यही है कि गुरु की आज्ञा और गुरु की वाणी को मानना ही गुरु की असली सेवा है। इसलिए जब गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैंने सत्संग शेयर करना उचित समझा। और मुझे उम्मीद है टीना आंटी अपने खूबसूरत और खनकदार आवाज में गुरुजी की महिमा का गुणगान करेंगी तो आप सभी संगत उस भक्तिमय तरंग में तरंगित हो जाएंगे। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सीमा कुमार आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी सभी संगत को और गुरुजी को मेरा चरण स्पर्श। संगत जी गुरुजी का शब्द करना मेरे लिए सबसे बड़ी इबादत है, क्योंकि गुरुजी महाराज सत्संग के थ्रू हम सबका कल्याण करते हैं। और गुरुजी के संदेश को सुनना, समझना और अपने जीवन में अमल करना अब ये मेरे जीवन की कला बन गई है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी संगत की जीवन की ये कला बन चुकी है। कहते हैं संगत जी कि जब भक्त 7 जन्म अरदास करता है तो गुरुजी जैसा दरवेश मिलता है। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे कई जन्मों से हमारे साथ हैं, लेकिन शायद हमारी ईगो इतनी ज्यादा थी कि गुरुजी ने हमारा हाथ नहीं थामा। और संगत जी शायद इस जन्म में गुरुजी को हमारी सोल अच्छी लगी कि गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थाम लिया। और हम सुनते आ रहे हैं संगत जी कि हमें गुरु को पाने के लिए कितनी तपस्या करना पड़ती है, कितना उल्टा लटकना पड़ता है। संगत जी हमको सदगुरु मिले हैं जो साक्षात महाशिव हैं। और संगत जी जिसे खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, देव, मुनि सब लग गए, वो साक्षात सदगुरु हमें प्राप्त हुए हैं। संगत जी अभी तक हम लोग सभी अंधकार में थे, चाहे कोटि चंदा उगही, सूरज कोटि हजार, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन मुकत न पावे। तो संगत जी गुरु जी का हमारे जीवन में आना ये उनकी बहुत बड़ी रहमत है। और संगत जी गुरु जी की महिमा तो सदियों से चली आ रही है और ये सबसे उत्तम सेवा भी है। गुरु नानक जी ने शब्द में, गुरबानी में गुरु की महिमा का बखान किया है। कबीर जी ने, भक्त रविदास जी ने, तो सभी ने गुरु के लिए बहुत बोला है। और जितने भी हमारे देवी देवता रहे हैं उन्होंने भी गुरु जी की महिमा के बारे में बताया है, गुरु की महिमा के बारे में कहा है। और इस अंधकार में संगत जी हमें गुरु जी मिले हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का दीपक हमें दिया है और हमें उजाले की तरफ लेकर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी महाराज मेरी लाइफ में बहुत लेट आए हैं, लेकिन जब से उन्होंने मुझे थामा है संगत जी, उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ के रखा है और वो बहुत जल्दी जल्दी मेरी लाइफ में ये जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं। संगत जी आपकी जर्नी हो या मेरी जर्नी हो, हम सभी की जर्नी में बहुत बड़ा महत्व है गुरु जी के सत्संग का। गुरु जी को जानने का जो एकमात्र मार्ग है वो है सत्संग सुनना। और जो मेरी लाइफ की जर्नी रही है गुरु जी महाराज की, जितना भी मैंने जाना है गुरु जी के बारे में वो सब कुछ मैंने सत्संग के माध्यम से जाना है। फिर चाहे संगत जी पुरानी संगत के सत्संग हो, नई संगत के सत्संग हो, सबके मैंने सत्संग सुने संगत जी। और सभी से संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। और संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि हमें हर सत्संग से अपना पॉइंट निकालना है, ना कि संगत जी हमें उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है कि जो आपके लिए ठीक है और जो गुरु जी का मैसेज आपके लिए है। और गुरु जी ही समझ देते हैं कि कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा दूसरे के लिए। और जब आप गुरु जी का सत्संग सुनने के बाद आपको गुरु जी का एहसास होने लगता है और जब आप गुरु जी को अंदर महसूस करते हैं, अंदर रमाने लगते हैं, तो फिर आप एक गूंगे के समान हो जाते हैं। और संगत जी किसी ने कहा है कि कबीर जी ने ईश्वर को जानने के लिए गूंगे का गुण कहा है, जिसे संगत जी चख तो लिया लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। और संगत जी मुझे 4 लाइनें पुरानी संगत जनरल अंकल ने भेजी थी, जो कि संगत जी मनोज मुंतीशिर की है, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। और संगत जी उन्होंने जपजी साहेब पर लिखा है, जिस पर उन्होंने बोला था, हे मौन है दुनिया तेरा किस्सा कौन सुनाए, जो कहे तुझे वे ना जाने और जो जाने वो कह ना पाए। संगत जी हम गुरु जी के प्रेमी हैं, उनकी भक्ति में लीन हुए हैं। उन्होंने हमें आशीर्वाद, अधिकार और ये आज्ञा दी है कि हम ये सत्संग करें। और संगत जी जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया था। गुरु जी महाराज ने अपना संदेश कुछ शब्दों
के माध्यम से अपनी संगत को दिया है और गुरुजी महाराज ने सिर्फ अपनी संगत का कल्याण किया है, सभी के कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, अभी आप लोग मुझे एक इंसान समझते हो। संगत जी, हमारे जितने भी गुरु होते हैं वो हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलाना सिखाते हैं, लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं, जो पार ब्रह्म हैं, वे हमारे लिए तो खुद मार्ग बना देते हैं। गुरुजी महाराज हमारी लाइफ को रीराइट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। और संगत जी, ये सारी चीजें मैं तब समझी जब मैंने अपनी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ जी है, उनके साथ जब मैं कनेक्ट हुई। और जब हम गुरुजी के बारे में बोले तो हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए संगत जी, क्योंकि हम एक ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं और उस ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आप उनके बारे में कुछ गुणगान कर सकें। और संगत जी, हमें गुरुजी के लिए जो भी हम बात करें, जो भी उनका गुणगान करें, बहुत सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और जब मैं खुद गुरुजी महाराज के साथ शुरुआत में जुड़ी थी तब मैंने भी अपनी एक सोच बना ली थी कि गुरुजी ऐसे होंगे, गुरुजी वैसे होंगे। लेकिन संगत जी, अब मुझे समझ आता है कि ये सब कुछ हमारी अज्ञानता का पर्दा है। हमें सिर्फ गुरुजी की महिमा गानी है, हमें उनके लिए कोई भी छोटे अल्फाजों का प्रयोग नहीं करना है। और संगत जी, हर सत्संग के साथ साथ संगत का भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। और गुरुजी ने पल पल बताया है कि वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और हर सत्संग में मौजूद होते हैं। संगत जी, मैं शब्द की 2 लाइन कहूंगी। साध संगत स्थान जगमग नूर है, गुरु मूरख कर ध्यान सदा हजूर है, पूर्ण परम निधान सदा भरपूर है। गुरुजी, आप हमारे अंदर और बाहर सदा हजूर हैं, इस सत्संग में हजूर हैं। गुरुजी महाराज, आपने पहले भी करके दिखाया है, आज भी करके दिखाया है कि जो भी मैंने सोचा है वो आपने गुरबानी में सुना के दिखाया है। और संगत जी, संगत का स्थान कितना इम्पोर्टेंट है कि आज हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन सत्संग के माध्यम से एक दूसरे की बातें जानते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और संगत जी, हमारे कई सारे पाठों में साथ संगत के लिए लिखा है कि वो कितने इम्पोर्टेंट है, कितने खास है। साथ संगत मिल बोलिए हरि बानी, साथ के संग मुख उजल बहुत, साथ के संग प्रभु भुजे मेरा। संगत जी, आपको ईश्वर नजर आते हैं जब आप साथ संगत के साथ बैठे होते हैं और साथ के संग सब मिटे अभिमान। और संगत जी, मेरे लिए मेरी लाइफ में साथ संगत की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। जब गुरुजी नहीं मिले थे तो मैं क्या कर रही थी संगत जी? सबके साथ बैठना, निंदा चुगली करना, बस यही तो कर रही थी। लेकिन आज संगत जी, आज हम सब लोग बैठते हैं तो सिर्फ गुरुजी की बातें होती है, उनकी महिमा का गुणगान होता है। और संगत जी, एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि साथ संगत सचखंड है। While being alive, what सचखंड means? That you are connected with that truth. सचखंड means when you are alive। और ईश्वर का जलवा नजर आता है। संगत जी, मैं नई संगत हूँ और मैं गुरुजी महाराज से फरवरी 2019 में जुड़ी थी। और संगत जी, मैं अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, प्री कोविड और कोविड में। और देखिए संगत जी, प्री कोविड के जो टाइम था उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे इतने सत्संग दिए कि शायद मैं खुद ही उनको नहीं समझ पाई। और शायद संगत जी, मैंने उन्हें चमत्कार समझा और संगत जी, मैंने सुपरफिशियल वे में समझा कि गुरुजी क्या है। और संगत जी, कोविड पीरियड के दौरान मैंने बहुत सारी पुरानी संगत के सत्संग सुने, तब जाके संगत जी मुझे समझ में आया कि गुरुजी क्या है। और गुरुजी की टीचिंग्स इतनी सरल है, इतनी सिंपल है कि आप बिल्कुल सरल रहिए, सहज रहिए, गुरबानी से जुड़िए। और जब आप दान करें तो जब आप एक हाथ से दान कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। आप ईगो को निकालिए, अपनी सोल को क्लीन करिए, आप पंडित के पास मत जाइए, वहमों में मत पड़िए। और संगत जी, ये इतनी सिंपल टीचिंग्स हैं कि अगर आप इनको फॉलो करें तो आपकी लाइफ बहुत बहुत चेंज हो जाती है। और संगत जी, कोविड के उस 1 साल में गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सत्संग दिए हैं मेरी लाइफ में। गुरुजी महाराज ने मुझे लॉकेट ब्लेस किया, मुझे सचखंड का प्रसाद दिया। गुरुजी महाराज ने पंडित के सत्संग दिए और गुरुजी महाराज ने मुझे इतने तीर्थ करवाए कि जिसका मुझे मतलब ही नहीं समझ में आया। और संगत जी, सत्संग सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और अगम अगोचरा है। और वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। और संगत जी, अगर मैं अपने हर एक एक्सपीरियंसेस को आपको बताऊं तो मेरा हर एक एक्सपीरियंस एक सत्संग बन जाता है। अब देखिए संगत जी, कि जब मेरा पहला एनकाउंटर गुरुजी महाराज के साथ हुआ तब मैं गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी क्या है। और संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में गई, गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, मुझे उनकी आंखों में चमक नजर आई। और संगत जी, मुझे उनकी आंखों में आंसू नजर आए जो डायरेक्टली संगत जी सिर्फ मुझे नजर आए। और संगत जी, ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा हेलुसिनेशन है। और संगत जी, मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ा है कि जब गुरुजी महाराज आपको अपने दर्शन देते हैं पहली बार, तब गुरुजी आपकी अंतर आत्मा को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। गुरुजी महाराज ये नहीं देखते कि आप कौन हैं, लड़का है या लड़की है, और वो सीधा आपकी सोल को देखते हैं। और गुरुजी महाराज को अगर आपकी सोल अच्छी लगती है तो आपका हाथ थाम लेते हैं। और संगत जी, देखिए कि जब मैंने गुरुजी महाराज को अपनी एक उंगली पकड़ाई तो उन्होंने मेरा पूरा हाथ थामा। शायद संगत जी, गुरुजी को मेरी सोल पसंद आई थी। और देखिए संगत जी, कि
मुझे आज जाकर के ये समझ में आया है कि सोल क्या है। और संगत जी हमारी सोल का यानी कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा गया है। और संगत जी ऐसे ही हमें गुरुजी महाराज से जुड़ना है। जैसा कि हमने शब्द में सुना है कि सतगुरु मैं तेरी पतंग। और संगत जी पतंग क्या है? पतंग हमारी सोल है। और जितनी हम ऊंची उड़ान उड़ेंगे हम उतना ही सतगुरु के करीब पहुंचेंगे, उनके पास पहुंचेंगे। और संगत जी गुरु से अपनी सोल को क्लीन करवाने के लिए हमें अपनी ईगो को खाली करना होगा। और संगत जी मैंने 3 छोटे बच्चों के भी सत्संग सुने जो कि मेरे लिए वाकई में लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। उस लड़की ने बताया कि देखिए रावण के अंदर कितना ईगो था। और देखिए संगत जी आज हम रावण के साथ क्या करते हैं। तो संगत जी ईगो क्या है? ईगो ईश्वर और हमारे बीच में एक पर्दा है। और संगत जी जितना हम अपनी ईगो को खाली करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें अपने अंदर, हमारी आत्मा के अंदर विराजमान हमारे सदगुरु नजर आएंगे। और हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे अंदर ही विराजमान है। और संगत जी जो हम एक श्लोक बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी मुझे आज तक ये श्लोक उतनी गहराई से समझ में नहीं आया है और आज जाकर के संगत जी समझ में आया है कि गुरुजी कैसे ब्रह्मा विष्णु और पार ब्रह्म होते हैं। और संगत जी ये एक बार पुरानी संगत ने बताया था कि गुरुजी महाराज खुद डिसाइड करते हैं कि वो किस संगत को कितना अपने बारे में रिवील करेंगे, बताएंगे। गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं कि वो किस संगत को क्या अपने बारे में दिखाना चाहते हैं और किस तीर्थ पर आपको कब जाना है। ये सब कुछ भी गुरुजी महाराज ही आपके लिए डिसाइड करते हैं। गुरुजी महाराज आपके अंदर परिवर्तन करना शुरू करते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाना शुरू कर देते हैं। और पार ब्रह्म वो होता है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, कण कण में उनका वास है। गुरुजी महाराज सबकी आत्मा है, लाइट है, ज्योत है। अब संगत जी जब मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी पार ब्रह्म है तो गुरुजी पार ब्रह्म कैसे हैं? जितना भी मैंने अभी एक्सपीरियंस बताया संगत जी वो सब कुछ गुरुजी महाराज हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। गुरुजी ने हमें दिखाया है कि उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बख्शी है, कितने लोगों को उनकी लाइफ एक्सटेंड की है, किसी को मरते हुए बचाया है, किसी को एक्सीडेंट से बचाया है। और सबसे बड़ी बात कि सभी संगत के कर्म कटवाए हैं। किसी एक बच्चे की सोल को किसी दूसरे बच्चे की सोल में लेकर आए हैं। और ये सब कुछ कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ पार ब्रह्म ही कर सकते हैं। और संगत जी ये हमारे गुरुजी ने हमें साक्षात करके दिखाया है। और संगत जी ये सारे एक्सपीरियंसेस हमने सारी संगत से सुने हैं। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी, कनेक्ट हुई तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक डॉक्टर का सत्संग सुनाया था जिनके बेटे को कैंसर हो गया था और गुरुजी महाराज ने उनके कैंसर को एक वायरल में कन्वर्ट कर दिया था। और यहाँ तक कि संगत जी उन्होंने गुरुजी से कुछ भी अरदास नहीं की थी। और वो कुछ महीनों के बाद जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हारे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी है, मैंने तेरे बेटे की बीमारी कन्वर्ट कर दी है क्योंकि मैं तेरे विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। तुम हमेशा ईश्वर से अरदास करते रहते हो कि ईश्वर आप हमारी सुनते हो, अब आप ही देखो। और जिस प्रकार से संगत जी एक दीवार पर कील लग जाती है, मैं समझ गई कि ये सत्संग में गुरुजी क्या बताना चाहते हैं और गुरुजी क्या हैं। तब मैंने जाना संगत जी कि हमारे गुरुजी साक्षात शिव हैं, पार ब्रह्म हैं। और जैसे गुरुजी ने कहा था कि मैं लाइट हूँ और लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे रोज ही ज्योत में दर्शन देते हैं। और संगत जी इतने दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ संगत जी मेरी लाइफ में साक्षात करके दिखाते हैं। अब संगत जी ज्योत का क्या मतलब होता है? ज्योत का मतलब होता है साइकिल ऑफ लाइफ। अब संगत जी मैं अपने ज्योत के 2 दर्शन आपको बताती हूँ जो बहुत डीप हैं। संगत जी 31 मई को जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा था तो मैंने उस दिन गुरुजी के आगे एक अरदास की थी। और संगत जी जब मैंने अरदास की तब उस समय दिल्ली में बहुत पीक पीरियड चल रहा था कोविड का। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हमें क्यों ऐसी पीड़ा दे रहे हैं? और संगत जी जब मैंने ये अरदास की तो मुझे गुरुजी महाराज ने दीपक की लू में दर्शन दिए और दिखाया कि गुरुजी महाराज गद्दी पे विराजमान हैं और गुरुजी के आगे पीछे बहुत लाइनें लगी हुई है और उनके आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं और कुछ लोग झांक रहे हैं। और संगत जी बहुत ही क्लियर दर्शन हुए थे और गुरुजी ने क्लियर दिखाया कि ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है और उन कर्मों की हाजिरी हमें उस दरबार में देनी होती है। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर दर्शन में दिखाए और गुरुजी महाराज को ये तक पता है कि आपके डीपेस्ट थॉट में क्या चल रहा है। और जब आप संगत जी इस दरबार में जुड़ते हैं तो आपको बिल्कुल सच्चाई के मार्ग पर चलना है, वरना हम संगत जी गुरुजी महाराज के भगत नहीं कहला सकते। और दूसरे ज्योत के रूप में मुझे जो दर्शन दिए थे वो मई महीने में दिए थे। दीवार के ऊपर मैंने देखा कि मैं लेटी हुई हूँ और गुरुजी महाराज आशीर्वाद
आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी महाराज शिवलिंग पर बैठे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और संगत जी उसके 4-5 दिन बाद ही एक इमरजेंसी होती है और मुझे कोविड के पीक टाइम पर अपनी सर्जरी करवानी पड़ती है। और गुरुजी महाराज की महिमा देखिए संगत जी, उनकी कृपा देखिए कि मुझे एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहाँ पर संगत जी मैं एक मात्र पेशेंट थी और मुझे वहाँ पर बेस्ट डॉक्टर मिले थे। और संगत जी डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के अंदर ठीक कर दिया था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा 90% दर्द ले लिया था और सिर्फ 10% ही मैंने सहन किया था। और ये सब कौन कर सकता है सिवाय गुरुजी महाराज के। और इसके अलावा संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ज्योतिर्लिंग के, शिवलिंग के, गंगा बहते हुए सबके दर्शन दिए हैं। और संगत जी आप गुरुजी महाराज के दरबार में एक बच्चा बनकर जाएं और फिर देखिए संगत जी कि गुरुजी महाराज आपकी लाइफ कितनी बदल देते हैं और आपकी जर्नी को कहाँ तक लेकर जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप गुरुजी महाराज के पास ब्लैंक होकर जाएंगे, मूर्ख होकर जाएंगे, तो फिर देखिए संगत जी की गुरुजी महाराज आपको कैसे प्यारे नजारे दिखाते हैं। और संगत जी मैंने एक सबक और सीखा है कि हमें अपने मन को तो खोलना है, मस्तिष्क को भी खोलना है। और उसके बाद देखिए संगत जी की गुरुजी महाराज आपकी सोल को कैसे आशीर्वाद देते हैं। जिसे कहते हैं ना संगत जी कि ए मन आलस क्यों करे, गुरुमुख नाम धियाई, इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई, इस मन का नहीं कोई आवन जावना। अब संगत जी हमारे मन मस्तिष्क को कैसे खोलना है, तो हमें प्रकृति ने शक्ति दी है शांत, खामोश और एकांत रहने की। जिस प्रकार से चंद्रमा शांत रहकर भी समुद्र में ज्वार भाटा ला सकता है और सूरज शांत रहकर भी रोज सुबह उठकर हम सभी जीव जंतु की दिनचर्या शुरू करता है, इसी प्रकार संगत जी हमें अपने माइंड को साइलेंट करना है। साइलेंट माइंड जनरेट्स पावर। संगत जी हमें कोशिश करनी है कि हमें निंदाएं, चिंताएं, क्रोध, नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटीज, विचलित होने को कम करना है। संगत जी मैं सत्संग कर रही हूँ लेकिन मैं खुद भी इन चीजों पे खरी नहीं उतरती हूँ। मेरे मन में भी बहुत चिंताएं रहती है, बहुत घबराहट होती है, बहुत एंग्जाइटी भी रहती है। और मैंने भी अभी पूरी तरीके से गुरुजी को सरेंडर नहीं किया है। ये मेरी अपनी जर्नी है, मैं खुद भी अभी सीख रही हूँ। संगत जी हम कितना समझते हैं और कितना कर पा रहे हैं ये हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए। संगत जी हम अगर अपने माइंड को खाली करेंगे तो हम गुरुजी की एनर्जी से ज्यादा जुड़ेंगे। तो गुरुजी कहते थे कि मुझसे कनेक्शन बनाओ और जब अपना एंटीना खोलोगे तो मेरे सारे मैसेजेस प्राप्त करोगे। और संगत जी जब हम शांत रहते हैं तो हमें गुरुजी की शक्ति मिलती है। और जैसे कि संगत जी सूरज की किरणें अगर हम किसी शीशे के पास से गुजारेंगे वो कितनी पावरफुल होती है, किसी को भी जला सकती है। उसी प्रकार से संगत जी हमें गुरुजी महाराज के मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली मिलना शुरू होंगे अगर हम अपने मन मस्तिष्क को खाली करेंगे। और संगत जी हमारे दिल से बड़ा डर भी निकल जाएगा। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि जब भी मैं जोत जलाती हूँ तो मुझे अक्सर गुरुजी के जोत में दर्शन हो जाते हैं, जिस वजह से संगत जी मैं गुरुजी की आरती नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे एक सोच डाली कि आरती क्या है। तो संगत जी जैसा कि गुरु नानक देव जी ने बोला है कि जो आसमान है वो थाल है, सूरज और चांद जो है वो दीपक है, और जो तारे हैं वो हमारे मोती हैं, और जो सृष्टि है, जो नेचर है, ये क्या है, ये हमारी जोत है। और संगत जी जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं हर सत्संग में विराजमान हूँ। तो संगत जी मुझे आज जाके समझ में आया कि जब हम सत्संग करते हैं तो हम गुरुजी की गद्दी क्यों लगाते हैं। गुरुजी साक्षात वहाँ विराजमान होते हैं। और संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी संगत के कर्म और कार्य को देखता हूँ और तभी मैं उनको चुनता हूँ। इसलिए संगत जी हम सभी को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अपने कर्म अच्छे रखें, अपने कार्य अच्छे रखें। संगत जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम प्रयागराज से सनत अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं सनत सिन्हा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी का आशीर्वाद अपनी बहन के माध्यम से 18 अगस्त 2024 को मिला, जब मैं, मेरी आंटी और मेरी बहन गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने गए थे। मेरे द्वारा गुरु जी से अपने बच्चों के लिए अरदास की गई और गुरु जी द्वारा बहुत ही जल्दी मेरे दोनों बच्चों पर अपनी कृपा बरसा दी। मेरा बड़ा बेटा जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ उसे छोड़कर दूसरी जॉब में आ गया। गुरु जी की कृपा से अब वो नई जॉब में कंफर्मेशन का लेटर भी प्राप्त कर चुका है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की असीम कृपा मेरे छोटे बेटे को भी प्राप्त हुई है, जो अपने BBA सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में पास हो गया है। मेरी व मेरी आंटी की तबीयत भी गुरु जी की कृपा से पहले से अच्छी है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ उनकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम तरुणा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत
संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं तब से मुझे ऐसा ही लगता है कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। मैं जहाँ भी हूँ, जहाँ भी थी और जहाँ भी रहूंगी, गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का, बट मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि तेरा बुलावा है बड़े मंदिर का, तू बड़े मंदिर आ जा। और संगत जी फिर बिना सोचे समझे मैंने गुरु जी पर छोड़ दिया और गुरु जी के मंदिर चली गई। गुरु जी ने आराम से मेट्रो से पहुंचाया। आते जाते दोनों वक्त मुझे सीट भी मिली। मैं अकेली थी तो गुरु जी ने दो आंटियों को मेरे साथ मेट्रो में मिलवाया, और वो भी संगत जी दोनों आंटी पहली बार बड़े मंदिर जा रही थी, और हम रास्ते भर गुरु जी का सत्संग करते हुए गए। और संगत जी जब हम गुरु जी महाराज के दरबार में एंटर हुए तो मेरे चेहरे पर बहुत बहुत खुशी आई, मन में बहुत शांति मिली, और जो मैंने सोचा था मुझे वो प्रसाद वहाँ मिला, और मुझे शिव जी के नटराज वाले दर्शन भी हुए। और संगत जी मुझे गुरु जी के एक अंकल बाबा के रूप में दर्शन हुए। बस उन्होंने इतना बोला कि कुछ है तो दे दे वरना कोई बात नहीं। और संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। मुझे गुरु जी की 777 की ब्लेसिंग्स भी मिली। टोटली संगत जी मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील हुई उस दिन। और संगत जी मेरा मूड बहुत फ्रेश हो गया गुरु पास से मिलकर। और जब मैं घर वापस लौट कर आई तब भी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। गुरु जी महाराज की बहुत बहुत कृपा रही। फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम इंदु श्रीवास्तव आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें मेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं उसका भी शुक्राना। संगत जी मैं सीमा आंटी का शुक्राना करूंगी जिन्होंने मुझे गुरु जी से मिलवाया, या यूँ कहूँ संगत जी की मेरे भाग्य खुल गए कि गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में मुझे स्थान दिया। संगत जी मैं इंदु श्रीवास्तव लखनऊ से हूँ। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से मार्च 2024 से जुड़ी हूँ। गुरु जी सब जानते हैं संगत जी, गुरु जी जानी जान है। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी सबकी लाइफ में एक सपना होता है कि खुद का घर हो। मैं गुरु जी से अरदास करती थी कि गुरु जी मेरा ये सपना पूरा कर दीजिए। और संगत जी आप सबको पता है कि गुरु जी टेलीपैथी से बात करते हैं, तो संगत जी मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर मैसेज फ्लैश होने लगे कि तुझे मैं नवा घर ब्लेस करता हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा घर बन गया है। और संगत जी अगस्त में मेरा घर बनना शुरू हुआ था, और दिसंबर चल रहा है और मेरा घर बन चुका है। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरी सोच से भी ज्यादा तुझे दूंगा, बस सही समय का इंतजार करो। संगत जी गुरु जी के शुक्राना सत्संग तो बहुत है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरी छोटी बेटी को भी ब्लेस किया है। गुरु जी ने मुझे और मेरे बच्चों को भी संभाला हुआ है। संगत जी बात जुलाई की है जब मेरी बेटी का BSc सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना था, और सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ऑनलाइन सबमिट करने थे। सारे डॉक्यूमेंट्स तो थे लेकिन बेटी का आधार कार्ड नहीं मिल रहा था। संगत जी मैं और मेरी बेटी दोनों काफी देर से ढूंढ रहे थे, और मैंने गुरु जी के सामने अरदास लगाई कि गुरु जी प्लीज बेटी का फॉर्म भरना है और बिना आधार के फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। और संगत जी गुरु जी हमारी सब परेशानियों को दूर कर देते हैं। एंड बिलीव मी संगत जी, जिस फाइल को हम दोनों कई बार देख चुके थे, हमें आधार कार्ड उसी में मिला। संगत जी गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आते हैं। गुरु जी टेलीपैथी से बातें भी करते हैं। गुरु जी ने टेलीपैथी से बताया है कि जितना सब्र तूने किया है, खुशी उससे कई गुना ज्यादा तुझे तेरी झोली में आने वाली है। और संगत जी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। मैं टीचिंग जॉब में हूँ, और संगत जी मैं जब स्कूल के लिए जाती हूँ तो गुरु जी को प्रणाम करके अपने साथ चलने को कहती हूँ। संगत जी गुरु जी ने मुझे नंदी के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। मुझे गुरु जी की 777 की ब्लेसिंग्स भी मिलती रहती है। गुरु जी ने तो मुझे अपने साथ पहले से ही जोड़ लिया था। संगत जी आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने YouTube की ID बनाई तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन संगत जी जब गुरु जी ने मुझे बताया कि मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तब मैंने देखा कि मेरी ID में @इंदु श्रीवास्तव 5777 है। गुरु जी को बारंबार प्रणाम है। संगत जी गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। गुरु जी महाशिव हैं, सबका कल्याण करते हैं, बस उन पर विश्वास करो। संगत जी गुरु जी असंभव को भी संभव बना देते हैं। गुरु जी आप सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।